हाय व्यूअर्स, नेक्स्ट जेन इकोनॉमिक्स में आपका स्वागत है। अभी हम देखेंगे नेशनल इनकम अकाउंटिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव नोट, राष्ट्रीय आय लेखांकन का एक विस्तृत नोट, एक विस्तृत परिदृश्य। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर ले, लिंक पीडीएफ में दिया हुआ है, ठीक है। और अगर पहले आए हैं तो आते रहें, आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए इसको विस्तृत तरीके से अच्छे ढंग से इकोनॉमिक्स को हम देखते हैं। ओके, चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि राष्ट्रीय आय है क्या, ठीक है। राष्ट्रीय आय है क्या? तो नेशनल इनकम जो होता है किसी भी देश का एक साल के भीतर, ठीक है, ये क्या होता है, टोटल गुड्स एंड सर्विसेज का, गुड्स एंड सर्विसेज का जो करेंट मार्केट वैल्यू पे, करेंट मार्केट प्राइस पे जो टोटल वैल्यू होता है वो क्या है, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम जो आपका है वो क्या बताता है, तो देश का आर्थिक हेल्थ बताता है, इकोनॉमिक हेल्थ ऑफ अ नेशन, ठीक है। ऐसे ऐसे कीवर्ड्स आप लिख सकते हैं। इकोनॉमिक हेल्थ, नोट ऑल, हर चीज नहीं बताता है, केवल इकोनॉमिक हेल्थ बताता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका कि नेशनल इनकम किसी देश की आर्थिक स्थिति को मापने का सबसे महत्वपूर्ण जरिया है। यह निश्चित समय सीमा, आमतौर पर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं का, मतलब फाइनल गुड्स एंड सर्विस का यहाँ पे वैल्यू आपको करेंट मार्केट प्राइस पे जो होता है ये। अब इसमें से क्या है कि नॉमिनल वर्सेस रियल, नॉमिनल नेशनल इनकम क्या है और रियल क्या है। देखिए, अगर रियल कहते हैं इसको, रियल का मतलब क्या होता है, एक बेस ईयर लेते हैं, बेस ईयर लेते हैं। रियल लेने का मतलब क्या है, इन्फ्लेशन को हम हटाते हैं, ठीक है। हम इन्फ्लेशन को क्या करते हैं, हटा देते हैं, टू eliminate the effect of inflation, to eliminate the impact of inflation। तो इसलिए बेस ईयर का यूज करते हैं इसमें, ठीक है। भारत के केस में बेस ईयर 2011 और 12 लेते हैं। लेकिन अगर हम नॉमिनल जीडीपी का बात करें तो नॉमिनल जीडीपी में क्या होगा, इन्फ्लेशन भी आएगा, यानी करेंट ईयर। नॉमिनल अगर हम कहते हैं इट मीन्स क्या है, करेंट मार्केट प्राइस, करेंट ईयर जो भी चल रहा है, ठीक है। तो जीडीपी को नॉमिनल और रियल दोनों के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं। चलिए नेक्स्ट। तो समझ में आ गया कि नॉमिनल जीडीपी यह मौजूदा बाजार कीमतों, मतलब जो प्राइस है उस पे मापा जाता है, मौजूदा प्राइस पे। और रियल जीडीपी जो होता है वो करेंट, ये करेंट प्राइस पे नॉमिनल जीडीपी, और रियल जीडीपी जो है वो किस पे मापा जाता है, बेस ईयर पे, जो भी हम बताए आपको, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है कि इसलिए आर्थिक विकास, जेन्युइन ग्रोथ को मापने के लिए कौन सा है, रियल जीडीपी। रियल जीडीपी जो है वो जेन्युइन मापता है, क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति का प्रभाव को क्या किया गया, हटा दिया गया। महंगाई को क्या किया गया कि 2011-12 की तुलना में अभी क्या चल रहा है ये निकल करके आया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद है आपका कि अब इसमें से जीडीपी डिफ्लेटर का कांस्टेंट होता है, कंसेप्ट होता है, ठीक है। तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या करता है कि रेशियो ऑफ नॉमिनल जीडीपी इंटू रियल जीडीपी इंटू 100। मतलब अगर आप देखें जीडीपी डिफ्लेटर अगर देखें तो क्या होता है, जीडीपी डिफ्लेटर, ये क्या होता है, नॉमिनल, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी, ठीक है, इनटू 100। ये क्या हो गया आपका जीडीपी डिफ्लेटर। क्यों ऐसा, इसको यूज क्यों करते हैं जीडीपी डिफ्लेटर को, तो इसको यूज करने का मेन मकसद है कि हमारा रियल निकाल लें, नॉमिनल और रियल में क्या असर पड़ रहा है, ये कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है, जीडीपी डिफ्लेटर निकालता है, ठीक है। तो समझ में आया कैसे इसको करते हैं। तो
अब जीडीपी वर्सेस जीएनपी, नाउ धीरे धीरे हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग की तरफ बढ़ रहे हैं कि जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है उसमें। उससे पहले हम अब चलते हैं यहाँ पे कि इकोनॉमिक ब्लूप्रिंट अ गाइड टू नेशनल इनकम अकाउंटिंग। ठीक है, जब हम नेशनल इनकम का बात करेंगे तो क्या होगा इसमें से कि प्रोडक्शन, वैल्यू एडेड मेथड से भी देखते हैं, प्रोडक्शन मेथड से। उसके बाद फिर क्या होगा, इनकम फ्लो जो हो रहा है इनकम मेथड से देखते हैं, और एक्सपेंडिचर मेथड से देखते हैं। ठीक है, जीडीपी को हम कैसे मापते हैं, यानी नेशनल इनकम को हम कैसे मापते हैं, तीन तरीका से हम नेशनल इनकम को मापते हैं। क्या होगा, सबसे पहले तो वैल्यू एडेड मेथड, जिसको प्रोडक्ट मेथड भी बोलेंगे। उसके बाद फिर क्या होगा आपका एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड। तो तीन तरीका का जो आपका है यहाँ पे, इसको चलिए देखते हैं। तो आप समझ गए कि नेशनल इनकम क्या है। अब डिफरेंट तीन तरीका जो आपका हो गया, उसमें से अब क्या देखेंगे कि जीडीपी, जीएनपी, ये सब का पहले कॉन्सेप्ट समझिए। थ्री टाइप्स से करते हैं ये। थ्री टाइप्स में क्या होता है आपका, एक सेकेंड, इनकम मेथड, सबसे पहले वैल्यू एडेड मेथड, वैल्यू एडेड मेथड्स। वैल्यू एडेड मेथड इसी को क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं, प्रोडक्ट मेथड। इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है डबल अकाउंटिंग से बच जाते हैं। इट अवॉइड क्या है, डबल अकाउंटिंग। तो डबल अकाउंटिंग से बचते हैं वैल्यू एडेड में। वैल्यू एडेड में जनरली क्या करते हैं यहाँ पे, तो टोटल सिग्मा कर देते हैं किसका, कि मान लीजिए एक आटा है, इसी में हम देखेंगे आगे। अभी वैल्यू एडेड का अगर हम बात करें तो देखिए इसमें, ये है आपका वैल्यू एडेड मेथड। इसमें क्या देखे कि पहले स्टेज में फार्मर क्या करता है, फार्मर करता है 100 यूरो का ये प्रोड्यूस करता है, जिसमें से 50 यूरो को क्या कर देता है, सेल कर देता है। तो इंटरमीडिएट कॉस्ट यहाँ पे कुछ आया क्या, नहीं, सीधे जो होगा और इसको बेच दिया $50 में। फिर अगर एक वेकर है, बेकरी बनाने वाला है, वो क्या करता है, इस स्वीट को $50 में खरीदा। अब प्रोडक्ट का जो ब्रेड बना वो क्या बना, $200 का, 200 यूरो का, मतलब प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, तो 50 तो पहले 200 में ऑलरेडी इंक्लूडेड था ना, तो टोटल वैल्यू जो है ब्रेड का क्या हुआ, 150 यूरो। ठीक है, तो समझ में आया कि वैल्यू एडेड मेथड में इंटरमीडिएट कॉस्ट को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, डबल अकाउंटिंग से क्या होता है, बच जाते हैं। ठीक है, इतना चीज समझ में आ गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि वैल्यू ऑफ क्या, आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट। तो इस मेथड को हम क्या बोलेंगे, कैसे लिखेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट। जो बीच में जो गुड्स लग रहा है ना, उसका वैल्यू को क्या किए, हम घटा दिए टोटल, और ये जीवीए इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट। तो डबल अकाउंटिंग से, अब मान लीजिए कार है, तो एक कार का क्या हो सकता है प्राइस, या कार में टायर होगा, तो एक टायर हो गया, टायर का कुछ, उसके बाद फिर क्या होगा, तो सिग्मा टायर प्लस कार का हो जाएगा। तो उसी तरह से, या कार का केवल देखिए तो टायर प्लस ये लगाएंगे तो कार माइनस टायर यहाँ, फिर प्लस एडवर्टीजमेंट वगैरह कुछ कर रहे हैं, तो सिंस कार माइनस टायर ऑलरेडी हो गया, ये वैल्यू यहाँ पे जुड़ा। उसके बाद यहाँ पे एडवर्टीजमेंट का, तो कुछ जो वैल्यू निकल के आएगा इंटरमीडिएट को घटा दीजिए, ये जो फाइनल आएगा आपका वो वैल्यू एडेड मेथड हो जाएगा। ठीक है, तो पहला हम लोग देख लिए। दूसरा क्या देखेंगे, वैल्यू एडेड मेथड के बाद इनकम मेथड। क्या होता है, इनकम मेथड। तो इनकम मेथड में क्या होगा, इनकम मेथड, इसमें अलग अलग फैक्टर्स जो है, जो इनकम इसको मिला है, इसी को इसमें इनकम मेथड में कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, तो
इसमें से क्या मिलेगा? लैंड को क्या मिलेगा? रेंट मिलेगा। लेबर को क्या मिलेगा? लेबर को मिलेगा वेजेज मिलेगा। ठीक है। उसके बाद लैंड को रेंट, लेबर को वेजेज। ठीक है। कैपिटल को क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। और उसके बाद फिर एंटरप्रेन्योर्स को क्या मिलेगा? एंटरप्रेन्योर्स को सैलरी मिलेगा। ठीक है, ये मिल गया। और प्रॉफिट वगैरह किसको मिलेगा? तो जो इन्वेस्ट कर रहा है इन्वेस्टर को। ठीक है, ये तो इनकम मेथड में हम क्या करते हैं जनरली, सिग्मा डब्लू यानी वेज प्लस, यानी ये भी क्या हो जाएगा, जीडीपी या जो भी कहिए, नेशनल इनकम जो भी निकाल रहे हैं, तो इसमें एनएनपी जो कह लीजिए, तो सिग्मा डब्लू प्लस, यानी टोटल जितना लेबर है उसका डब्लू। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिग्मा आर प्लस सिग्मा प्रॉफिट प्लस क्या, सिग्मा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को आर से दिखा दीजिए, आर। तो ये टोटल अगर आप जोड़ेंगे और भी अदर चीज जो है, तो इससे क्या निकलेगा आपका, इनकम मेथड से निकालते हैं। ठीक है, समझ में आया? ये क्या हो जाएगा आपका इनकम मेथड। तो इस तरह से आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो इनकम मेथड में क्या हो गया आपका, इसको देखिए, वेज, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और भी मिक्स्ड इनकम जो लोगों का है वो हो गया ये। तो इनकम मेथड में हम ऐसे करके यूज करते हैं। ये फोकस किस पे करता है, ये फोकस किस पे करता है, डिस्ट्रीब्यूशन पे। और जीवीए मेथड फोकस किस पे करता था, सप्लाई साइड पे, क्योंकि है ना सप्लाई कर रहा था, फर्म सप्लाई कर रही थी। तो ये हो गया आपका। एक्सपेंडिचर मेथड क्या होगा उसी तरह से, जब हम अब ये देख लिए उसके बाद क्या देखेंगे, एक्सपेंडिचर मेथड। तो एक्सपेंडिचर मेथड में कौन कौन कितना खर्च कर रहा है उस हिसाब से हम देखते हैं। ठीक है, कि खर्च कितना कर रहा है उस पे हम देखते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, इसमें क्या दिखेंगे, तो इसमें कौन कौन खर्च करता है, हाउस होल्ड खर्च करेगा, कंपनी इन्वेस्ट करेगी, गवर्नमेंट खर्च करेगी। ठीक है, उसके बाद बाहर से जो हमारा आएगा जाएगा जो एक्सपेंडिचर है, तो वो, तो इसमें क्या हो जाएगा, सी प्लस आई। सी क्या है, कंजम्पशन है, सी क्या है, कंजम्पशन है, खपत है किसका, हाउस होल्ड का। आई क्या है, इन्वेस्टमेंट, किसके द्वारा, फर्म के द्वारा। एक फर्म जो है एंटिटी, वो आपको इन्वेस्ट कर रही है। प्लस जी, ये जी क्या है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट टीचर। सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। एक्स क्या है आपका, तो एक्स हो जाएगा एक्सपोर्ट, और एम क्या हो जाएगा, इंपोर्ट, इंपोर्ट। ये टोटल हम जोड़ते हैं, तो ये क्या हो गया आपका, एक्सपेंडिचर मेथड से आपका नेशनल इनकम, नेशनल इनकम। अब दोनों नेशनल इनकम को करेंट प्राइस पे और बेस प्राइस पे, यानी नॉमिनल और रियल, तो दोनों में हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो समझ में आया नेशनल इनकम इसको। अब हम देखते हैं कि अलग अलग तरीका से जो करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं, वो देखेंगे। ठीक है, तो चलिए, जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, उस तरह से अब हम देखेंगे इसको। चलिए, सबसे पहले थोड़ा सा ये समझिए कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है। ठीक है, यानी हाउस होल्ड और फर्म में किस तरह का रिलेशन होता है, जो हाउस होल्ड कुछ प्रोवाइड करती है और फर्म कुछ प्रोवाइड करती है। तो हाउस होल्ड क्या देगी, ये खर्च करेगी, गुड्स और सर्विस खरीदेगी फर्म से। ठीक है, सबसे पहले हाउस होल्ड क्या करती है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देती है। ठीक है,
ये तीर इधर नहीं बल्कि क्या होगा, इधर। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे कि लेबर, कैपिटल, ये सब होगा, वो कंपनी को देगी। कौन? फर्म देगी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि उसके बदले में फर्म क्या करेगी, फैक्टर्स ऑफ पेमेंट देगी, जो कि वेज होगा, रेंट होगा, प्रॉफिट होगा, इंटरेस्ट होगा, ये सब होगा। जब इसके पास पैसा आएगा तो क्या होगा, गुड्स एंड सर्विस एक्सपेंडिचर, ये फर्म दी और उसको फिर क्या किया, खर्च कर दिया। ठीक है। तो ये चीज आपका हुआ। अब हम नेशनल इनकम का बात कर रहे हैं, जीडीपी का हम पहले बात करते हैं। तो जीडीपी क्या होता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटोरी ऑफ अ कंट्री। एक देश के भीतर जितना भी गुड्स एंड सर्विस का वैल्यू है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, जीडीपी, करेंट मार्केट प्राइस पे। ठीक है, क्या, करेंट मार्केट प्राइस पे ये। तो चलिए देखते हैं इसको। ये अब इसको समझिए, इसको हाँ, अब इसको देखते हैं। देखिए ये है इंडिया, ये इंडिया है। अब इंडिया में क्या होगा, दोनों तरह का फर्म है। ये फॉरेन कंपनी है, जो आप ये देख रहे हैं, ये क्या है, फॉरेन कंपनी, ये सब। और ये सब क्या है आपका, जो रेड से देख रहे हैं वो इंडियन कंपनी है। दोनों तरह का है। तो क्या होगा, ये तो पूरा इंडिया में फॉरेन और इंडियन दोनों मिला करके है। और इसमें इसमें क्या होगा कि फॉरेन कंपनी जो है वो क्या होगी, बाहर चली जाएगी। और बाहर से जो होगा वो इंडियन कंपनी क्या होगा, अपना देश में आ जाएगा। तो ये टोटल इनकम अगर देखते हैं, टोटल अगर देखते हैं कंट्री के अंदर, तो क्या होगा, जीडीपी। ठीक है, टोटल अगर देखेंगे तो क्या होगा, कंट्री के अंदर जीडीपी। लेकिन अगर फॉरेन वाला बाहर चला जाए और इंडियन बाहर में जो है वो अंदर चला है भारत में पैसा लेकर के, तब क्या हो जाएगा, जीएनपी हो जाएगा। ठीक है। और ये दोनों का जो अंतर होता है उसी को बोलते हैं क्या, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है। चलिए इसको समझते हैं। जैसे कि भारत है, अब जीडीपी, जीएनपी बारी बारी से सबको समझने का प्रयास करते हैं, तो क्लियर होगा चीज और अच्छे तरह से। ठीक है, चलिए। हम्म अब देखिए, जीडीपी क्या हो जाएगा, जीडीपी ये है आपका इंडिया, और ये क्या है, अदर कंट्री, यानी अदर वर्ल्ड इसको कह देते हैं तो बेहतर होगा। तो इसको यूएसए नहीं कह करके अदर वर्ल्ड, अदर वर्ल्ड है। ठीक है, ये। अब ये क्या है, इंडिया है। इसमें इंडियन कंपनी भी है और फॉरेन कंपनी भी है। यहाँ भी जो अलग अलग देश का जो कंट्री का कंपनी है खुद का, वो भी है, और इंडियन कंपनी है। यानी इंडियन और फॉरेन यहाँ है हमारे लिए, इसके लिए हम फॉरेन हो जाएंगे। अब क्या होगा कि केवल इंडिया में इंडियन और फॉरेन दोनों का अगर बात करें, तो क्या हो जाएगा, बाउंड्री ऑफ द नेशन, इट मीन्स जीडीपी। उसके बाद अगर इंडियन यहाँ चला है अपना पैसा लेकर के, फॉरेन सब अपना अलग अलग जो जो भी कंट्री में है चला गया लेकर के, तो क्या हो जाएगा, तो इसी डिफरेंस को क्या बोलते हैं, नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड। ठीक है, नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड। और तो जीडीपी क्या हो जाएगा, टोटल एक बाउंड्री में। उसके बाद जीएनपी क्या हो जाएगा, जीएनपी जीडीपी माइनस नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड, नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड। ठीक है, तो नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड ये हो गया आपका। तो यानी अगर जीडीपी को हम ऐसे कहते हैं, किस मेथड से, एक्सपेंडिचर मेथड से, अगर हम जीडीपी को कहते हैं क्या, सी प्लस आई प्लस क्या, जी प्लस जी। अगर ये है आपका जीडीपी, ठीक है, अगर इतना है तो जीएनपी क्या होगा,
जीएनपी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट क्या होगा, सी प्लस आई प्लस जी माइनस एक्स माइनस एम प्लस एक्स माइनस एम, ये क्या होगा जीएनपी, क्योंकि बाहर और अंदर का एडजस्टमेंट हो चुका है और ये एडजस्टमेंट ही नेट है। अगर ये नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड यानी एक्स माइनस एम अगर ग्रेटर देन जीरो होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर ग्रेटर देन जीरो होगा इसका मतलब होगा जीएनपी इज ग्रेटर देन जीडीपी। ठीक है, अगर इस तरह का सिचुएशन बना तब, अगर ऐसा नहीं है, इफ x माइनस एम इज लेस देन जीरो, इसका मतलब जीएनपी इज लेस देन जीडीपी, यानी जीडीपी ज्यादा बड़ा होगा। भारत के केस में ही और मोस्ट ऑफ द कंट्री के केस में ही होता है कि जीडीपी ज्यादा होता है और जीएनपी क्या होता है, कम होता है डेवलप कंट्री को छोड़ करके। ठीक है, ये या आयल एक्सपोर्ट कंट्री जो है इस तरह का, चलिए देख लिए समझ गए इसमें, तो ये चीज है। उसके बाद फिर क्या है, देख लिए हम मेथड्स ऑफ ये ग्रोस वैल्यू एडेड देख लिए, जिसमें से क्या था आपका, सी क्या था, तो प्राइवेट कंजम्पशन था। ठीक है, आई क्या था, आई जो था इसमें से वो इन्वेस्टमेंट था, ग्रोस इन्वेस्टमेंट कैपिटल से लिख रहे हैं। और जी जो है आपका क्या, गवर्नमेंट का फाइनल स्पेंडिंग है, एक्सपेंडिचर है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो, चाहे डिफेंस पे हो, किसी चीज पे, चाहे पब्लिक एम्प्लॉय को वो पैसा दे रहा हो, ये सब चीज। और एक्स माइनस एम क्या हो गया, नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट ही होगा उस तरह से अगर हम देखते हैं तो। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर क्या है, अब अलग अलग तरीका से हेडलाइन जीडीपी टू हाउस होल्ड इनकम, तो फिर क्या होगा, तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन अगर निकाल दीजिए तो क्या होगा, एनडीपी। चलिए इसको समझते हैं। कोई भी मशीन हम लाए तो उसमें से क्या होगा, हिसाब होगा, या बिल्डिंग ही बनाए या कुछ भी कर रहे हैं तो क्या होगा, या लेबर ही कभी बीमार हो गया तो इंश्योरेंस में, ये सब चीज में बहुत तरीका का चीज होता है। प्रोडक्शन हमेशा कांस्टेंट नहीं होता है, समय पे क्या होता है, डिटोरिएट करता है। तो उसी डिटोरिएशन को क्या बोलते हैं, उसी डिटोरिएशन को बोलते हैं क्या, बताइए, डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। तो देखिए जीडीपी और जीएनपी हम लोग समझ गए, जीडीपी और जीएनपी दो चीज समझ गए। अब हम क्या देखेंगे, जीडीपी से एनडीपी देखेंगे, क्या देखेंगे, एनडीपी, और जीएनपी से क्या समझेंगे, एनएनपी देखेंगे। ठीक है, यही नेशनल इनकम है, नेट जो लगा रहे हैं हम। ठीक है, तो अब देखिए तो एनडीपी क्या होगा, एनडीपी, एनडीपी बराबर होगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन होगा। ठीक है, उसी तरह से एनएनपी क्या होगा, एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट, तो हम कहेंगे कि जीएनपी माइनस क्या, डेप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन, यानी हिसाब रिसाब ये सब जो हटा देते हैं तो हमको निकल करके क्या आता है, नेट निकल करके आता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट नेशनल इनकम, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, यही बाउंड्री वाला, यानी अगर हम इसको देखें तो क्या था, ये था सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ठीक है, एक्स माइनस एम, और इसमें से घटा दीजिए क्या, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन। तो ये क्या है आपका, अगर ये देखेंगे तो ये एनएनपी है, क्योंकि, और जीडीपी अगर देखें तो ये ऊपर वाला जीडीपी, जीडीपी क्या होगा, सी प्लस आई प्लस जी। ठीक है, अब माइनस डेप्री माइनस डेप्रिसिएशन, ये हो गया क्या, जीडीपी हो गया, समझ में आ गया, जीडीपी और एनएन। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, सॉरी, एनडीपी, एनडीपी और एनएनपी, क्लियर हो गया यहाँ पे, देख लिए। ठीक है, अब क्या देखते हैं यहाँ पे कि फैक्टर कॉस्ट पे और इसमें क्या अंतर है, चलिए तो क्या देखेंगे यहाँ पे, इसको देखते हैं।
तो ये क्या हो गया, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, तो उसमें से डेप्रिसिएशन को घटा दीजिएगा तो क्या निकलेगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो अभी बताए मार्केट प्राइस पे है, इसमें से अगर आप नेट इनडायरेक्ट टैक्स को घटा दीजिए, क्या, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि इसमें से सब मार्केट प्राइस पे अभी बात कर रहे हैं, अभी किस पे बात कर रहे हैं, मार्केट प्राइस पे। तो इसमें से अगर हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स को क्या करें, घटा दें, यानी माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, तो डायरेक्ट टैक्स जो लगाए, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स और माइनस सब्सिडी, क्या हो जाएगा आप यहाँ पे, इनडायरेक्ट टैक्स और माइनस सब्सिडी, यानी क्या हो जाएगा ये क्या है, इसको चलिए फिर से लिखते हैं, यानी GNP माइनस डेप्रिसिएशन, तो क्या आ गया, NNP आ गया, डेप्रिसिएशन, तो ये क्या आ गया आपका, NNP, ठीक है। NNP माइनस घटा दीजिए, किस, क्या घटाइए, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, तो इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी, क्या हो जाएगा, सब्सिडी, ये है क्या, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो इनडायरेक्ट टैक्स प्लस होता है, सब्सिडी क्या होगा, माइनस। तो इस तरह से अगर हम घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस माइनस माइनस प्लस सब्सिडी, ठीक है, क्लियर है। इस तरह से हमको निकल कर के आया, यानी अगर वापस इसको लिखना शुरू करें किस पे, ये किस पे है, मार्केट प्राइस पे, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब इसमें से क्या है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर प्राइस, तो अगर हम लिखना शुरू करें कि नेट, या ऐसे लिखिए ना सीधे, NDP एट फैक्टर कॉस्ट या फैक्टर प्राइस, ठीक है, प्राइस, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो एन नेट है यहाँ पे, नेट डीपी और एनएनपी दोनों बात बराबर है, एनएनपी भी करेंगे तो उसमें से यही चीज होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एनडीपी एनडीपी माइनस एनआईटी, तो एनआईटी क्या है आपका, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि क्या हो जाएगा आपका, इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर प्राइस, और ऊपर वाला क्या था, मार्केट प्राइस पे, ठीक है। तो कैसे देखें, मार्केट प्राइस से फैक्टर प्राइस पे जाने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसको नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हम घटा देते हैं, जो कि क्या होता है आपका, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, इस तरह से हम करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर अगर हम एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट हमको निकल गया, तो एनडीपी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इसी को क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम में क्या करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, तो ऑलरेडी कर चुके हैं, तो क्या हो जाएगा आपका, तो एनडीपी एट ये, अब देखिए एनएनपी, एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, एट क्या, फैक्टर कॉस्ट, यही आपका क्या है, नेशनल इनकम, नेशनल इनकम, ध्यान रखिएगा गलती यहीं पे होता है, यहाँ कंफ्यूजन होता है फैक्टर कॉस्ट पे। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एनडीपी में से, चूंकि जीडीपी जीएनपी कर रहे थे, इसमें से अभी ये नहीं निकला है, नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड नहीं निकला है, ठीक है, यानी एनडीपी एट एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट ही नेशनल इनकम है। तो इसको कैसे, एनडीपी से कैसे निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, एनडीपी माइनस क्या, नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड, ये घटा दीजिएगा तो, यानी एनडीपी माइनस एक्स
ये वाला जो है प्लस x माइनस एम जो कर रहे हैं, इसको अगर हम कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा ये, इसको एनडीपी प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट जो करेंगे तो यही क्या निकलेगा आपको, एनएनपी एट फैक्टर, ये ये तो एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पहले ये देख लेना है कि एनडीपी फैक्टर प्राइस क्या आया, तो एनडीपी एट मार्केट प्राइस, ये क्या है मार्केट प्राइस, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी को क्या कर दिए हम, ये कर दिए, ठीक है, तो उस तरह से निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या किए, देख लिए, यहाँ पे अगर हम देखें तो प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स टैक्स तो रूप में आया और सब्सिडी गवर्नमेंट क्या कर दी, खर्च कर दी, ठीक है। तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ठीक है, ये क्लियर है। अगर इसको देखें तो माइनस यही है, एनआईटी का मतलब ही है क्या कि इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, इस तरह से, तो इस चीज को एक ही बार में घटाए हैं उसी को, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, अगर ऐसे एक्सपेंड करके अगर लिखें तो इस तरह से होगा, क्योंकि यही क्या है, एन आई टी है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए, ये जो निकल करके आ रहा है आपको, ये उसके बाद फिर देखते हैं आगे, एडजस्टिंग फॉर इन्फ्लेशन रिवेल्स द इकोनॉमीज ट्रूथ, हाँ, उसके बाद फिर क्या देख रहे हैं यहाँ पे, अब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट अगर हम इसको हटा दें तब क्या निकल करके आएगा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का मतलब क्या है, जैसे कि कॉरपोरेट टैक्स जो लगा और ट्रांसफर पेमेंट माइनस कॉरपोरेट टैक्स और आपका ट्रांसफर पेमेंट क्या है, तो जो चीज हमको अभी तक निकल करके आया है यहां से, ये एनडीपी क्या, फैक्टर कॉस्ट माइनस कॉरपोरेट टैक्स प्लस सब्सिडी, माइनस कॉरपोरेट टैक्स एनडीपी फैक्टर कॉस्ट प्लस एक्स माइनस एम नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड, ठीक है। अब माइनस अगर कर दें इसमें कॉरपोरेट टैक्स प्लस क्या, ट्रांसफर पेमेंट, और ये ट्रांसफर पेमेंट क्या है, तो ट्रांसफर पेमेंट है जो क्विड प्रो नहीं है कि लिए उसके बाद मतलब डबल ट्रांसफर नहीं होगा, जैसे सब्सिडी दे दी गवर्नमेंट तो कहानी खत्म हो गया, ठीक है। तो ये चीज है अभी, और ये इसको जब पूरा करेंगे तो कुछ अगर बच रहा है तो ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज है, जैसे कि पेंशन, पेंशन भी क्या है, ट्रांसफर पेमेंट है, ठीक है। तो ये चीज हो जाएगा आगे, सैलरी अगर कोई दे रहा है, गवर्नमेंट सैलरी दे रही है तो सैलरी के लिए वो वर्क ले रही है, लेकिन पेंशन के लिए कोई काम नहीं हो रहा है, तो ये चीज हो जाएगा आपका ट्रांसफर इनकम, ठीक है। चलिए, तो ये चीज है, अब एक बार गो थ्रो कर लेते हैं, उसके बाद फिर इसको कंप्लीट करते हैं। तो हम लोग देख लिए यहाँ पे ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या करता है, देश की भौगोलिक सीमाओं, क्या करता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट देश की भौगोलिक सीमाओं, ठीक है, उसको भीतर होने वाले उत्पाद को मापता है, जबकि ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट क्या करता है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट जो है भारतीयों के द्वारा, भीतर हो भारत में या बाहर हो उनके द्वारा जो होता है ये चीज करता है। मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन देख लिए कि प्रोडक्ट मेथड कैसे था, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, जीवीए मेथड जो था। इनकम मेथड देख लिए, जहाँ पे क्या कर रहे थे, बेज प्रॉफिट रेंट ये सब कुछ जोड़ रहे थे। एक्सपेंडिचर मेथड देख लिए यहाँ पे जीडीपी का, ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद फिर क्या है, लिमिटेशंस एंड वेलफेयर, क्या जीडीपी आपको सब कुछ मापती है, क्या इनकम ही क्राइटेरिया है देश के खुशहाली को मापने का, ऐसा है क्या, तो बिल्कुल नहीं। ये बस पहले ही बताए थे कि केवल इकोनॉमिक मेजरमेंट है, ये हमारे कंट्री का इकोनॉमिक हेल्थ मापता है, क्या मापता है, कंट्री का आर्थिक जो हेल्थ है, स्वास्थ्य है, वो मापता है। तो क्या क्या ये छोड़ देता है,
क्या छोड़ देता है? तो देश में क्या है, क्या हेल्थ का, आपका एजुकेशन का क्या सिचुएशन है, आपका हेल्थ का क्या सिचुएशन है, ये सब चीज को छोड़ देता है। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, जो पर्यावरण में प्रोडक्शन के कारण से जो दुष्प्रभाव पड़ा है उसको ये छोड़ देता है। ठीक है आपको ये। और भी चीज है, इक्वालिटी है। अगर हम यहाँ से देखें तो क्या हो जाएगा, अगर एक डेमोक्रेसी में देखें तो पीपल पार्टिसिपेशन को छोड़ देता है कि इक्वालिटी है कि नहीं है उस नेशन में, कितना परसेंट विमेन जो है आपका भाग ले रही है इसमें, आप क्या बोले, पॉलिटिक्स में भाग ले रही है, वुमेन का कितना प्रतिशत शेयर मार्केट पे है, कितना एंटरप्रेन्योर्स है वुमेन। ये सब सारे तमाम मुद्दे को, आर्थिक को छोड़ करके बाकी को ये। अब देखिए ना, जीडीपी क्या हो सकता है, जीडीपी, इन्फ्लेशन बढ़ जाए, इन्फ्लेशन बढ़ जाए, महंगाई बढ़ जाए, तो खुद ही स्वतः जीडीपी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। लेकिन क्या खुशहाली आई, नहीं आई। तो ये सब चीज, पर्यावरण का जो डैमेज हुआ, ये सब चीज जो है इसको इग्नोर करता है। ठीक है, तो यानी एक्सक्लूड करता है क्या जीडीपी, नॉन मार्केट एक्टिविटीज को क्या करता है, एक्सक्लूड करता है। ये इन्वायरमेंटल कोस्ट को क्या करता है, एक्सक्लूड करता है। अंडरग्राउंड इकोनॉमी को, देखिए, अवैध गतिविधि, अवैध गतिविधि से भी क्या होता है, इकोनॉमी चलती है। ब्लैक मनी का भी बहुत रोल होता है, ऐसा नहीं है कि वो भी इकोनॉमी में क्या कर रहा है, कर रहा है। फिर और भी क्या देखें, अनकाउंटेड, जैसे हाउस होल्ड वर्क, माँ जो हमारी काम कर रही है, हाउस होल्ड वर्क। अनऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, असंगठित क्षेत्र में जो एक्टिविटीज हो रही है, जो क्रियाएं, आर्थिक क्रियाएं हो रही है, उसको भी इग्नोर करता है जीडीपी। यानी अनऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज सेक्टर्स को भी क्या करता है, ये इग्नोर करता है। ठीक है, समझ में आया। अनऑर्गेनाइज सेक्टर को, अन मतलब यू, ये सब चीज को भी क्या करता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को भी इग्नोर करता है ये। कैसे, मान लीजिए मुकेश अंबानी के पास ढेर सारा इनकम है, मान लेना क्या है, उनके पास है ही, तो क्या हो जाएगा, देश का जीडीपी बड़ा तो है, वैसे वैसे बहुत लोग अगर बिजनेसमैन है तो, लेकिन इनइक्वालिटी को क्या किया, ये डिस्ट्रीब्यूशन को क्या किया, हैम्पर किया। क्योंकि और भी लोग के पास नहीं, एवरेज निकालेंगे तो जीडीपी इतना है, देश बहुत खुशहाल है। तो ये क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूशन को क्या करता है, इग्नोर करता है। इट इग्नोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो जीडीपी सब कुछ नहीं है, इसीलिए भूटान क्या लाया, जी एच पी, ग्रोस हैप्पीनेस प्रोडक्ट, कि नहीं हम क्या करेंगे, हैप्पीनेस देखेंगे, हम जीडीपी में तो हमेशा पीछे रहेंगे। बट उसके पास क्या है, अच्छा हवा है, स्वास्थ्य हवा है, इन्वायरमेंट अच्छा है। ठीक है, सो भूटान हैज स्टार्टेड जीएचपी, ग्रोस हैप्पीनेस प्रोडक्ट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा आपका नेशनल इनकम अकाउंटिंग में देख लिए हम लोग। फिर से अगर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, ताकि रिकैप हो जाए आपको। रिकैप क्या होगा, तो रिकैप ये होगा कि जीडीपी क्या हो गया, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस विद इन बाउंड्री ऑफ नेशन, देश की सीमा के भीतर, अंदर अंदर क्या है, उत्पादित अंतिम वस्तुओं का मूल्य करेंट मार्केट प्राइस पे। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा आपका, नेट फैक्टर फ्रॉम इनकम, ये ब्रोड अगर हटा देते हैं तो जीएनपी आ जाएगा, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। एनडीपी क्या हो जाएगा, तो जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन, घिसावट को घटा दिए तो क्या हो गया एनडीपी, और एनएनपी जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन, उसके हिसाब को दिखा दिए तो ये आ गया। नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट, कारक लागत पे नेशनल इनकम, और पर्सनल इनकम हाउस होल्ड के द्वारा ये सब जो प्राप्त आए। तो पर्सनल इनकम क्या होता है, जो हाउस होल्ड के द्वारा है, इसमें से क्या करते हैं, कॉरपोरेट टैक्स, और किसको हटा देते हैं ऊपर देखेंगे पर्सनल इनकम का, देखिए ये पर्सनल इनकम है, ये यानी पर्सनल टैक्स पेमेंट माइनस नॉन टैक्स पेमेंट, यानी टैक्स को जो हटा दिए,
ये दोनों को हटा देंगे तो क्या होगा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट माइनस कॉर्पोरेट टैक्स प्लस ट्रांसफर पेमेंट अगर देखेंगे तो आ जाएगा पर्सनल इनकम। मतलब जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है उसको हटा दिए, ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स इसको हटा दिए, और जो ट्रांसफर इनकम मैंने सब्सिडीज वगैरह के तौर पे जो मिला है तो क्या हो जाएगा, पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम में से जो फिर टैक्स हुआ आपका पर्सनल टैक्स और नॉन टैक्स पेमेंट, जिसे स्टम्प वगैरह लेने जाते हैं तो वो सब चीज में आपको देना होता है ना, तो ये सब चीज में अगर हटाएंगे तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम हो जाएगा, खर्च करने योग्य जो आपका पैसा है वो हो जाएगा। इनकम माइनस टैक्स करेंगे उसी को ना हम खर्च करेंगे, तो ये चीज हो गया। चलिए वापस जहां थे वहां पे पहुंचते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्स अगर हटा दीजिए तो डिस्पोजेबल इनकम हो गया, खर्च करने योग्य जो पैसा है वो। फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस, तो फैक्टर कॉस्ट में क्या करते हैं, मार्केट प्राइस इंक्लूड इनडायरेक्ट टैक्स और एक्सक्लूड क्या करता है, सब्सिडीज को। इनडायरेक्ट टैक्स को इंक्लूड करता है और सब्सिडी को क्या करता है, घटाता है मार्केट। फैक्टर कॉस्ट क्या करता है, इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी दोनों को क्या करता है, जस्ट उल्टा, इनडायरेक्ट टैक्स को क्या करता है, एक्सक्लूड करता है, और सब्सिडीज को क्या करता है, इंक्लूड करता है। यानी अब इसको समझिए, मार्केट प्राइस अगर जीडीपी आया है एमपी पे तो उसमें क्या इंक्लूडेड है, इंक्लूड क्या है, तो इनडायरेक्ट टैक्स प्लस है, आईटी लिखते हैं इसको, इनकम टैक्स मत समझिएगा, या आईडीटी लिखते हैं, ये प्लस है और माइनस क्या है, सब्सिडीज है। लेकिन वही अगर जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट अगर देख रहे हैं तो क्या होगा आपका, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस है, आईडीटी क्या है, माइनस है, और सब्सिडी क्या है, प्लस है। क्यों ऐसा हुआ, तो यहाँ इसीलिए हुआ क्योंकि फैक्टर कॉस्ट है, उस फैक्टर को सब्सिडी दिए तो उसका इनकम क्या हो गया, बढ़ गया कि घट गया, उसका इनकम क्या हो गया, बढ़ गया। तो इसलिए ये चीज हो रहा है, ठीक है। तो फैक्टर कॉस्ट बराबर मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। यानी क्या किए, किसी का इनकम फैक्टर ऑफ मतलब कि लेबर का, अगर लेबर को अगर देख रहे हैं मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे तो क्या हो जाएगा, उस पे जो टैक्स लगा रहे हैं तो लेबर का इनकम घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा, ठीक है। तो अगर हम लेबर का हम इनकम देख रहे हैं, इनकम ऑफ लेबर, इनकम ऑफ लेबर, तो क्या हो जाएगा, देखिए तो जो इनकम था वो उसमें से क्या, इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स प्लस इनकम में से टैक्स घट, टैक्स हमेशा क्या होता है, इनकम को कम करता है, तो ये घट गया। अब प्लस क्या, सब्सिडीज, सब्सिडीज जब मिलेगा तो इनकम क्या होगा, बढ़ जाता है, तो प्लस सब सीडीज। समझ में आया, हमेशा ये होता है कब, जब हम देखेंगे फैक्टर कोस्ट पे, ठीक है। फैक्टर कोस्ट पे क्या देखेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स को घटाते हैं और सब्सिडीज को क्या करते हैं हम, जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका। तो बाजार मूल्य में अप्रत्यक्ष कर जुड़ा होता है, कारक लागत में फैक्टर कोस्ट में क्या करते हैं, कर घटाकर सब्सिडी जोड़ी जाती है, ठीक है। थ्री मेथड्स बाकी हम लोग देख लिए, और इनकम मेथड में सारा चीज ये सब डिस्कस कर चुके हैं हम, ठीक है। तो ये है आपका कि ये फ्लो चैन कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन घटा देंगे तो एनडीपी एट मार्केट प्राइस, जो समझाए वही चीज है। उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स को घटाएंगे और सब्सिडीज को जोड़ेंगे तो क्या होगा, फैक्टर कॉस्ट पे आ जाएगा, ठीक है। सब्सिडीज को जोड़ेंगे तो क्या होगा, फैक्टर कॉस्ट पे आ जाएंगे। उसी तरह से एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होगा, तो नेशनल इनकम यही होता है आपका। यानी कि एनडीपी, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट माइनस क्या, नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड, यानी यही ना था एक्स माइनस एम, ये जो है यही हमारा क्या है, नेशनल इनकम, हम इसी को बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट पे, ओके, ठीक है। तो ये चीज हो गया आपका। तो अब यहाँ से हर चीज क्लियर हो गया होगा, और क्या नहीं काउंट करता है ये सब चीज हम लोग देख लिए,
ठीक है, चलिए आइए थोड़ा सा जो बच रहा है ऊपर से, तो अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे बेस ईयर 2000 ये है 11-12। अब देखिए कि एडजस्टिंग इन्फ्लेशन फॉर इन्फ्लेशन रिवेल द इकोनॉमिस ट्रू ग्रोथ इन प्रोडक्शन, नॉमिनल करेंट को और रियल कांस्टेंट को। जीडीपी डिफ्लेटर ऑलरेडी जैसे ही लेक्चर शुरू हुआ बता दिए कि नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू ये 100, और ये क्या है, एक इंडेक्स है जो क्या करता है, प्राइस लेवल ऑफ ऑल इन गुड्स एंड सर्विसेज को बताता है। ठीक है, तो समझ में आया। और हमारा जो है ये आवर इकोनॉमिक ब्लूप्रिंट, तो ये क्या है आपका कि जो जीडीपी है लगभग लगभग 2.5 ट्रिलियन डॉलर को क्या करता है, इग्नोर करता है। तो कैसे, तो नॉन मार्केट एक्टिविटीज को काउंट नहीं करता है, उसके बाद फिर आपका ये इनफॉर्मल इकोनॉमी को, अनऑर्गेनाइज सेक्टर को काउंट नहीं करता है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं देखता है सही से, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन नहीं देखता है, ऑलरेडी बता दिए, पॉज करके आप लिख सकते हैं। और जो वेल बीइंग और लेजर है, कुछ लोग क्या करते हैं कि काम करना नहीं चाहते हैं, उनको लगता है कि हमको नहीं काम करने से जो संतुष्टि मिलेगी काम करके उससे कम मिलेगी, तो इसको भी ये चीज इग्नोर करता है। ठीक है, तो इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट दैट नॉट टू कंफ्यूज जीडीपी विथ ह्यूमन वेलबींग। जीडीपी का मतलब नहीं है कि ह्यूमन का वेलबींग बता रहा है, ऐसा नहीं है। जिस कंट्री का जीडीपी कम है भारत से, ऐसा नहीं है कि वो खुशहाल नहीं है, क्योंकि जीडीपी बहुत चीज इग्नोर करता है जिसका चर्चा हम लोग अभी किए। ठीक है, नेक्स्ट। तो अब क्या कर सकते हैं, अगर इस तरह का सिचुएशन है तो हम क्या कर सकते हैं। तो अब देखिए, हमको हर चीज अगर देखने लगे, हेल्थ को देखने लगे, पोल्यूशन को देखने लगे, क्राइम सिक्योरिटी को देखने लगे, आपका इन्वायरमेंट को, इन्वायरमेंटल डैमेज को देखने लगे, हर चीज को अगर कंसिडर करने लगे, वो कोई भी कंट्री का एक बेहतरीन तरीका होगा मेजर करने का। ठीक है, तो ये चीज होना चाहिए। द सर्च फॉर बेटर ब्लूप्रिंट बियॉन्ड जीडीपी, जीडीपी से भी बढ़कर भी क्या बेहतर ब्लूप्रिंट हो सकता है, इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, तो 1972 में विलियम नोडहाउस जो है एंड जेम्स टोबिन प्रपोज क्या किया था, मेजर्स ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, और अटेम्प्ट किया था क्या, नेशनल प्रोडक्ट ऑफ फॉर फैक्टर लाइक पोल्यूशन एंड लेजर। ठीक है, मतलब नेशनल प्रोडक्ट जो है, नेशनल इनकम निकालने के लिए एडजस्ट करना है क्या है, इन्वायरमेंटल डैमेज जो किए हैं उसको घटा दीजिए, उसके कॉस्ट को, और जो आदमी मैंने जानता है या चाहता है कि हम काम नहीं करेंगे उससे ज़्यादा हमको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ज़्यादा हमको आउटपुट मिल रहा है काम करने की तुलना में, क्योंकि बूढ़े बूढ़े लोग जो हैं ये सोशल वैल्यू उससे बढ़ रहा है, अगर उसको ऐसा फील होता है तो ये दोनों चीज़ को क्या करना चाहिए, घटाना चाहिए। उसके बाद फिर हरमन डिले जो है और जॉन कॉब डेवलप क्या करते हैं, इंडेक्स फॉर सस्टेनेबल इकोनॉमिक वेलफेयर, प्रिकर्सर टू जीपीआई। ठीक है, तो ये दोनों क्या किए कि एक ऐसा इंडेक्स डेवलप करो जो क्या करे, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को मेजर करे जीडीपी के साथ। जैसे 17 गो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जीरो पॉवर्टी, नो हंगर, पूरा इस तरह से देखते हैं तो पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर ये सब। फिर 2009 में क्या हुआ, स्टिग्लेज सेन ये जो आए और ये क्या किए, इन्फ्लुएंशियल रिपोर्ट कमीशनड करते हैं फ्रेंच गवर्नमेंट को, और ये बताते हैं क्रिटिकली आलोचनात्मक रूप से एग्जामाइन करते हैं ये, दैट लिमिट्स जीडीपी एंड रिकमेंडेड क्या, शिफ्ट टुवर्ड्स मेजरिंग वेलबींग। इनका कहना है स्टिग्लिज का कि देखिए ये चीज नहीं है, जीडीपी को हटाइए इसको, और क्या करें, हम एक ऐसा मेजरमेंट लाएं जो क्या करे, ह्यूमन वेल बीइंग को क्या करे, मेजर करे। ठीक है, लेकिन अब दिया हुआ है कोर्स में तो इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक, तो ये चीज हो गया आपका। नेक्स्ट, तो समझ में आया कोर आइडिया क्या है, टू मूव बियॉन्ड अ सिंगल माइंडेड फोकस, जैसे प्रोडक्शन ये सब, उससे बढ़ करके क्या करना है, मल्टी डायमेंशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटल प्रोग्रेस दैट इंक्लूड सस्टेनेबिलिटी, जो कि
लंबे टर्म के लिए वेल बीइंग और इक्वालिटी को करे, इक्विटी को करे, वैसे मेजर्स का आना जरूरी है। अब वैसा मेजर क्या हो सकता है, सोचिए। तो ऐसा मेजर हो सकता है ग्रीन जीडीपी, यानी एडजस्ट कर दीजिए ट्रेडिशनल जीडीपी में से क्या करिए आप, घटा दीजिए इन्वायरमेंटल डैमेज को, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ग्रीन जीडीपी। उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जब निकाल रहे हैं तो क्या करिए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, नॉलेज, ईयर ऑफ स्कूलिंग, ये सबको भी क्या करिए आप उसमें जोड़ दीजिए, इंक्लूड कर दीजिए। उसके बाद फिर क्या है कि जेन्युइन प्रोग्रेस इंडिकेटर जीपीआई, इसमें क्या करते हैं, स्टार्ट विथ पर्सनल कंजम्पशन बट क्या एड फॉर नॉन मार्केट कंट्रीब्यूशन, जो वॉलंटियर वर्क है उसको भी देखिए, वो भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये सब चीज को भी आपको क्या करेंगे जब देखने लगेंगे, और घटा दीजिए बैड्स लाइक क्राइम, पोल्यूशन, ये सब। तो इसका मतलब कितना बढ़िया हुआ कि आप जब निकाल रहे हैं जेन्युइन प्रोग्रेस इंडेक्स, तो उसमें क्या करेंगे कि लोगों का जो पर्सनल इनकम है उसमें से क्या करिएगा, जोड़ दीजिएगा वॉलंटियर वर्क, जो स्वतः खुद से बिना पैसा का वर्क कर रहा है समाज में, तो आपका क्या होगा और बढ़ जाएगा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, या जो भी कहें पार्क वगैरह जो बन रहा है, वॉलंटियर जो हेल्प कर रहे हैं सोसाइटी को, ये माइनस बैड्स यानी क्राइम, पोल्यूशन, हर चीज को जब घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, जेन्युइन प्रोग्रेस इंडेक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज है। उसके बाद फिर क्या, ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस, जो भूटान लाया है ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस को, ठीक है। तो ये होलिस्टिक फ्रेमवर्क है ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस एंड स्पिरिचुअल वेलबींग बेस्ड ऑन पिलर लाइक गुड गवर्नेंस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड कल्चर प्रिजर्वेशन, कल्चर को प्रिजर्व करते हुए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को करते हुए, इन्वायरमेंटल जो है उसको डैमेज जो है उसको कम से कम करते हुए जो आप एक इंडेक्स बना रहे हैं वो क्या हो गया, ग्रोस हैप्पीनेस इंडेक्स हो गया, ठीक है। GNH ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस, ये हो गया आपका, ठीक है। अब फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, देखिए अगर गुड गवर्नेंस का बात आ रहा है तो गुड गवर्नेंस नोलेन कमिटी भी गुड गवर्नेंस का बात करता है। क्या है गुड गवर्नेंस, कि पीपल सेंट्रिक होना चाहिए, जो भी है ब्यूरोक्रेटिक नहीं, पीपल सेंट्रिक होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, पीपल पार्टिसिपेशन होना चाहिए, लोगों से पूछा जाए। जैसे नमामि गंगे का जो कंसेप्ट है, स्वच्छ भारत मिशन का है, वो क्या है, उज्ज्वला योजना है, लाइक पीपल सेंट्रिक है, लोगों पे ध्यान दिया जा रहा है, लोगों के लिए आया है स्वच्छ भारत मिशन, सब लोग का उसमें सहभागी है। मनरेगा जैसा स्कीम जो है वो क्या है, पीपल पार्टिसिपेशन का ही बात ये सब करता है। तो उसको क्या बोलेंगे, गुड गवर्नेंस। ई गवर्नेंस, तो सारा चीज जितना भी चीज है ये क्या करता है, जैसे ई गवर्नेंस का बात करें तो डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सीधे कोई भी बिचौलिया बीच में नहीं आया, तो ये चीज आपका हो गया। और क्या हो जाएगा, जो भी पोर्टल है सारा डिजिटाइज स्कीम है, वहां पे बीच में नहीं ब्यूरोक्रेसी का हस्तक्षेप ज्यादा नहीं हो, हम यहाँ से सर्विस दिए और हमारे मोबाइल में, हमारे पाम में सारी सर्विस आ जाए। तो ये सब चीज है आपका। सिटीजन चार्टर का होना बहुत जरूरी है, ये सब ई गवर्नेंस गुड गवर्नेंस का हिस्सा है, ठीक है। सिटीजन चार्टर मतलब कितना दिन में कोई गवर्नमेंट सर्विस मिलेगी, वो प्रॉपर उसका रूपरेखा लिखा होना, दैट इज सिटीजन चार्टर, ठीक है। तो ये सब चीज का होना। नेक्स्ट देखते हैं, द फ्यूचर ऑफ मेजरमेंट इज नॉट अ सिंगल नंबर बट अ डैशबोर्ड। आगे जब देखते हैं तो केवल एक नंबर हमको नहीं दिखना चाहिए, बल्कि डैशबोर्ड होना चाहिए, अलग अलग इंडेक्स का क्या होना चाहिए आपको वहां पे होना चाहिए, ठीक है। तो अब क्या इस तरह से क्या देखेंगे हम, तो जैसे कि जीडीपी ग्रोथ का भी हो एक, कि इतना परसेंट है, एचडीआई का भी हो कि भाई एचडीआई स्कोर ये हो, उसके बाद फिर ये भी देखें कि ये भी अच्छा हो हमारा, ठीक है। उसके बाद CO2 इमिशंस हम कितना कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को कितना डैमेज कर रहे हैं, ये सब भी देखें हम। गिनी कोफिशिएंट, इनइक्वालिटी कैसा है कंट्री में, सारे का एवरेज निकाल करके जो हम करेंगे वो बेहतर तरीका है, ठीक है। द फ्यूचर ऑफ मेजरमेंट इज नॉट अ सिंगल नंबर, ठीक है। तो सारे चीज को यहाँ पे अगर करते हैं तो द पायलट वुड नॉट फ्लाई अ प्लेन यूजिंग ओनली क्या,
इंस्ट्रूमेंट अ नेशन शुड नॉट स्टीर यूजिंग ओनली जीडीपी। जिस तरह से पायलट क्या कर सकता है, केवल इंस्ट्रूमेंट से जहाज नहीं उड़ा सकता है, ठीक उसी तरह से क्या है, एक कंट्री का प्रोग्रेस केवल जीडीपी से हम नहीं माप सकते हैं। ठीक है, अब एक कोटेशन है बढ़िया से, द इकोनॉमिक ब्लूप्रिंट इज नॉट द टेरिटोरी। कोई एक क्षेत्र नहीं है, ये क्या है, ट्रू प्रोग्रेस इज मेजर्ड। क्या करेगा ये, ट्रू प्रोग्रेस इज मेजर्ड नॉट जस्ट बाय वैल्यू ऑफ व्हाट वी प्रोड्यूस बट बाय द वैल्यू ऑफ लाइफ्स वी आर एबल टू लिव। जो प्रोड्यूस करते हैं उससे हम नहीं निकालेंगे आपका इकोनॉमिक ब्लूप्रिंट या ये आपका कितना प्रोग्रेस हो रहा है, बल्कि एक ह्यूमन बीइंग उस नेशन में किस तरह से रह रहा है, इससे हम क्या करते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो दैट्स ऑल। इस तरह से हमारा नेशनल इनकम अकाउंटिंग कॉम्प्रिहेंसिव जो है वो करेक्ट हुआ। फैक्टर कोस्ट को एक बार फिर से दोहरा देते हैं, क्योंकि वहां पे कंफ्यूजन लग रहा होगा कि फैक्टर कोस्ट पे जब भी हम देखते हैं तो क्या करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स को, आईडीटी को क्या करते हैं, घटाते हैं, प्लस सब्सिडी को जोड़ देते हैं। कहाँ पे, किस चीज में, ये तो जब होता है फैक्टर कोस्ट पे होता है। ठीक है, मार्केट प्राइस पे जब होगा तो क्या होगा, इनडायरेक्ट टैक्स को क्या करेंगे, आईडीटी को जोड़ देंगे और सब्सिडी को क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो फैक्टर कोस्ट पे इनडायरेक्ट टैक्स घटेगा, सब्सिडी जुड़ेगा, और मार्केट प्राइस पे इनडायरेक्ट टैक्स जुड़ेगा, सब्सिडी घटेगा। यही आपका अंतर था, जो थोड़ा सा कंफ्यूजन उधर हो रहा था, और बाकी सब क्लियर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर अभी तक है इसका मतलब आप जेन्युइन हैं, आपको अच्छा लग रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को भी भेजें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।